हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसे आप सब जानते हैं। जी हाँ, लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में। आईपीओ का इशू ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर को और डेट ऑफ क्लोजिंग है 4 नवंबर। यूपीए मिनडेट डेडलाइन रहेगी 4 नवंबर 5 बजे तक की। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन हो जाएगा 6 नवंबर को और रिफंड इनिशिएशन होगा 7 नवंबर को। शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 7 नवंबर को और लिस्टिंग डेट रहेगी टेंटेटिव 10 नवंबर की। आईपीओ का प्राइस बैंड रहेगा 382 से 402 के बीच। इसमें आईपीओ का इशू साइज है 7,278 करोड़ का, जिसमें से ऑफर फॉर सेल है 5,128 करोड़ और फ्रेश इशू रहेगा 2,150 करोड़ का। ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आईपीओ। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं कंपनी के बारे में। लेंसकार्ट एक टेक ड्रिवन कंपनी है जो चश्मे सेल करती है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा आई ग्लासेस बेचने वाली कंपनी बन गई है। लेंसकार्ट अपने इन हाउस डिज़ाइंस खुद बनाता है, यानी चश्मे खुद ही डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करता है। ये एक D2C डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल फॉलो करता है। लेंसकार्ट के इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में कुल 2,723 स्टोर्स हैं। इसका मतलब है कि उनका एक ओमनी चैनल प्रेजेंस है। कंपनी का मेन फोकस अफोर्डेबल चश्मे बनाना है। प्रोडक्शन और क्वालिटी की बात करें तो लेंसकार्ट के पास सेंट्रलाइज प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इसका मतलब है कि सारे चश्मे एक ही जगह या कुछ मेन जगह बनते हैं। इससे क्विक डिलीवरी और अच्छी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना आसान होता है। अब जानते हैं आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है स्टोर एक्सपांशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी आईपीओ के अमाउंट से नए कोको स्टोर्स, कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स ओपन करेगी, जिसमें अमाउंट यूटिलाइज होगा 2,726.22 करोड़ का। रेंट और एग्रीमेंट के खर्चे, लीज रेंटल, लाइसेंस एग्रीमेंट और दूसरे ज़रूरी एक्सपेंसेस को पूरा करना, जैसे कि दुकान का किराया और ज़रूरी पेपर वर्क का खर्चा। इसमें टोटल 5,914.40 का एक्सपेंडिचर रहेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग। कंपनी अपने टेक्नोलॉजी स्टेक को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना भी शामिल रहेगा। मार्केटिंग और प्रमोशन, ब्रांड मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़े खर्चों को पूरा करना ताकि लेंसकार्ट की ब्रांड अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े। ब्रांडिंग और मार्केटिंग में एक्सपेंडिचर इंक्लूड रहेगा 3,200.63 करोड़ का। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड रहेगा 2,133.75 करोड़ का। अब समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। लेंसकार्ट सॉल्यूशन एक ओमनी चैनल मॉडल फॉलो करता है। इसका मतलब है कि वो अपने ग्लासेस और उससे जुड़ी एसेसरीज को ऑनलाइन और फिजिकल स्टोर्स दोनों तरीके से मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं। लेंसकार्ट रीडिंग ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और अदर आईवियर एसेसरीज बनाते भी हैं और बेचते हैं। कस्टमर रीच की बात करें तो कंपनी D2C मॉडल फॉलो करती है, मतलब सीधा प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचता है, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। लेंसकार्ट सॉल्यूशन के अंडर पूरा सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड है, मतलब प्रोक्यूरमेंट, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग, ये सारे स्टेप लेंसकार्ट सॉल्यूशन के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। इससे क्वालिटी और स्पीड मेंटेन करना आसान हो जाता है। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें सडन ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 152.86 करोड़ था, देन 154.18 करोड़ हुआ है 24 में, देन FY25 में 1,543.37 रहा है। कंपनी की नेटवर्थ में भी ग्रोथ रही है। FY23 में 54,444.79 रही है, देन ग्रो के FY25 में 61,082.99 करोड़ रही हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें भी ग्रोथ शो हो रही है। देन टोटल इनकम में FY23 में 39,279.74 रहा है, देन इसमें भी ग्रोथ शो हुई है। FY25 में 70,092.76 रहा है। रीस्टेटेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर देखें तो FY23 में ये नेगेटिव रहा है 637.57 करोड़ से, और देन फर्दर ये नेगेटिव रहा है FY24 में 101.54 करोड़ से। देन सडनली इसमें ग्रोथ आई है FY25 में 2,973.4 करोड़ से।
बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर की बात करें तो FY23 में नेगेटिव रहा है 0.43 से, देन ये FY24 में भी नेगेटिव रहा है 0.11 से, देन फर्दर ये पॉजिटिव आ गया FY25 में 1.77 से। डाइल्यूटेड अर्निंग पर इक्विटी शेयर में भी सेम रहा है। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ वही फाइनेंशियल ईयर 2023 में नेगेटिव रहा है 1.25% से, देन FY24 में भी नेगेटिव रहा है 0.31% से, देन सडनली FY25 में 4.84% से ग्रो किया है। नेट एसेट वैल्यू पर शेयर इसमें भी ग्रोथ शो हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वही टोटल बोरोइंग्स में डिक्लाइन आ रहा है जो अच्छा साइन है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 9172.08 करोड़ की थी, वही डिक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3459.39 करोड़ रहेगी। अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। सबसे पहला है मार्केट लीडरशिप। लेंसकार्ट इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा सेलर रहा है। इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा ग्लासेस बेचते हैं। सेकेंड है डिज़ाइन और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। उनका ओन ब्रांड पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 105 इन हाउस कलेक्शंस लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क एंड रीच। स्ट्रॉन्ग ओमनी चैनल नेटवर्क। लेंसकार्ट का ओमनी चैनल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पास 2723 स्टोर्स है और उनके एप्लीकेशन के 100 मिलियन 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इससे वो कस्टमर्स तक हर तरह से पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी। कंपनी की सप्लाई चेन सेंट्रलाइज्ड और टेक इनेबल्ड है। इस सिस्टम की वजह से कंपनी की क्विक डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। लास्ट है ग्लोबल प्रेजेंस। लेंसकार्ट की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। वो एशिया के कई कंट्रीज़ में हैं जैसे कि सिंगापुर, UAE और जापान। ये थे हमारे स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है रेवेन्यू डिपेंडेंसी। लेंसकार्ट का रेवेन्यू अभी भी इंडिया पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन अभी तक बहुत कम है। अगर इंडिया के मार्केट में कोई प्रॉब्लम आई तो कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। सेकेंड है इंटेंस कंपटीशन। लेंसकार्ट को इंटेंस कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के IVR प्लेयर्स मौजूद हैं। थर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में लॉसेस हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी स्केल कर पाती हैं। फ़ायदा तब होगा जब उनका बिजनेस और बढ़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिस्क। कंपनी को कंटिन्यूअस बेसिस पर टेक इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करना पड़ता है। अगर टेक्नोलॉजी में कोई डिस्ट्रप्शन आई तो इसका सीधा असर उनके ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन लेंसकार्ट सॉल्यूशन IPO। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब